ओम परमात्मने नमः। 69वें श्लोक में हमने सुना कि संसार के प्राणियों का संसार की भोग और संग्रह में लगे रहना ही उनका जगना दिखता है, यही उनका दिवस है। और आत्मबोध, परमात्मा और संसार और शरीर की अच्छी समझ न होने के कारण इस तरफ दृष्टि न होना ही उनका सोए रहना है, यह उनके लिए रात्रि के समान है। दूसरी तरफ स्थिर बुद्धि वाला मननशील मुनि संसार और शरीर की समझ रखकर आत्मबोध और परमात्मा प्राप्ति का अभ्यास होने के कारण वह सदा जगा रहता है। बाहर की वस्तुओं का संयोग शरीर तक ही है। बाहर की वस्तुओं से शरीर का काम तो चलता है, पर भीतर की प्रसन्नता, आनंद नहीं मिलता। इसलिए वह भारी भागदौड़ में प्रयासरत न होने के कारण बाहर संसार की तरफ से सोया हुआ है। यह उसके लिए रात्रि के समान है। शरीर की स्थिति से नहीं, केवल बुद्धि की समझ से। ये नहीं है कि शरीर के लिए उसके साथ रात नहीं आएगा या दिन नहीं आएगा, ये सब तो आएंगे, लेकिन उसकी समझ कहाँ है? उसकी समझ में रात और दिन का क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। अब इस पर सवाल उठता है कि जब मननशील संयम मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है, तो क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता है? और नहीं आता है तो उसका जीवन कैसे चलता है? उसका जीवन निर्वाह कैसे हो सकता है? और अगर पदार्थों से उसका संयोग होता है तो फिर उसकी स्थिति कैसे रहती है? पदार्थों के संयोग से वह कैसे व्यवहार करता है? इन बातों का विवेचन करने के लिए हम 17वां श्लोक सुनते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को सुने, पूरा सुने। केवल 5-7 मिनट का ही तो है, आपके 5-7 मिनट ही बर्बाद होंगे, लेकिन बदले में जो आपका अपना अनुभव है, आपकी अपना समझ है, उनकी स्मृति हो जाती है। हम जो बातें सुन रहे हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बात बैठी होती है, हाँ ऐसा है, लेकिन हम उनको अपने अनुभव में नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति में नहीं आ रहा है। तो इनको सुनने से हमें कुछ उसका अनुभव होता है कि हाँ यार, ये ऐसा तो मेरे साथ भी था, हाँ यार ऐसा तो मुझे ही पता है। तो आप सुने, ज़रूर सुने, पूरा सुने और हमें भी सपोर्ट करें। हम भी आपसे सपोर्ट की अपेक्षा रखते हैं। आपको करना है क्या है? सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो गीता जी के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक कि स्थित प्रज्ञ पुरुष संसार में, संसार के पदार्थों से कैसा स्थित रहता है, कैसे काम चलाता है, उसका जीवन निर्वाह किस तरह होता है, इसको हम सुनेंगे। 17वां श्लोक। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान जी कहते हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयम मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाले नहीं। जैसे नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित किए बिना ही उसमें समा जाते हैं, वैसे सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब इस पर हम अपना विचार देखते हैं। वर्षा काल में, बारिश के दिनों में बारिश का पानी सब ओर से सिमट कर नदी और नदों के माध्यम से बहुत बढ़ जाता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है और समुद्र में जाकर समुद्र की तरफ भागता है, समुद्र मिल जाता है। पर समुद्र में इतना सारा पानी सब ओर से आने पर भी समुद्र में कोई हलचल नहीं होती।
उसमें नदियों की तरह बाढ़ नहीं आती, वह अपनी मर्यादा में ही रहता है, सारे पानी को अपने अंदर समेट लेता है लेकिन अचल रहता है। और वही गर्मियों के दिनों में सारे नदी नाले सब पानी सूख जाता है, कम हो जाता है, पर समुद्र नहीं सूखता। समुद्र ज्यों का त्यों बना रहता है, नदियों के जल के बढ़ने पर बढ़ा नहीं है और घटने पर घटा नहीं, सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे संसार के सारे भोग, सारे पदार्थ परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य पुरुष को प्राप्त होते हैं, पर संसार की वस्तुओं के मिलने से वह इतना प्रसन्न नहीं होता। संसार के मिले हुए पदार्थों का चले जाने पर उसके मन में कोई विकार नहीं होता, उसकी शांति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण यह है कि मननशील, संयमी मननशील पुरुष को प्राप्त होने वाली जो उसको प्राप्त प्रसन्नता है वह संसार के भोग में पदार्थों के कारण नहीं है। जब उसकी शांति संसार के पदार्थों के संयोग से नहीं है तो संसार के आने जाने से अंदर क्या फर्क पड़ेगा। संसार के सभी पदार्थ के शरीर तक ही हैं, उसके अंतःकरण तक थोड़ा विकार पैदा कर सकते हैं, अंतःकरण में कम ज़्यादा सर्दी गर्मी ये सब हो सकता है, लेकिन जो परम शांति है उसकी जो शांति है परमात्मा तत्व के कारण है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। और समुद्र और नदियों का जल तो एक ही जाति का है, जैसा समुद्र में जल है वैसा नदियों में जल है। और बरसात का पानी जो नदियों के द्वारा जाता है वो समुद्र में मिल ही जाता है, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसकी शांति तो संसार के पदार्थों से है नहीं। संसार के पदार्थ तो उसके वहाँ तक तो पहुँच नहीं जाते, उसकी शांति में वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो उसमें विकार कैसे पैदा कर सकते हैं। क्योंकि उसकी जो शांति है वह वो जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है। और संसार के पदार्थ हैं, भोग जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं और आदि अंत वाले हैं, यानी पैदा होने वाले मरने वाले हैं, है ना। समुद्र का जल तो समुद्र में तो नदियों का जल पहुंच ही जाता है, पर स्थित प्रज्ञ पुरुष जिस तत्व में स्थित है वहाँ तक संसार के पदार्थ और संसार की पहुँच नहीं है। ये पदार्थ तो केवल शरीर और अंतःकरण तक ही पहुँच पाते हैं। और ज्ञानी स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो स्थिति है वह आत्मबोध से है, परमात्मा के बोध से है, शरीर और संसार के संयोग से नहीं। वह शांति जो है आत्मा और परमात्मा के संयोग से है, इसलिए वह परम शांति को प्राप्त है। संसार की भोगों की चाह, भोगों की कामना करने वाला, पदार्थों को महत्व देने वाला उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता, उस आनंद तक नहीं पहुंच सकता। कारण कि शरीर तक ही संसार के पदार्थों की पहुंच है। शरीर का घटना बटना संसार पर ही निर्भर है। भाई शरीर जो है संसार का ही अंश है, तो संसार के संयोग से संयोग वियोग का शरीर पर फर्क पड़ता है। लेकिन जो शांति, जो आत्मा में बैठी हुई प्रसन्नता है, शांति है, वह संसार पर निर्भर नहीं है। वह आत्मबोध के कारण परमात्मा से है। और आत्मा का कोई प्रमाण तो है नहीं कि छोटा है कि बड़ा है, कि इतना है बड़ा है, घट रहा बड़ा, ऐसा कुछ है नहीं। संसार का तो दिखता है, शरीर मोटा हो गया कि पतला हो गया, इस तरह से। लेकिन आत्मा कैसी है इसका तो कोई वो है प्रमाण कर नहीं सकता, कोई प्रमाण दे नहीं सकता। तो उस शांति में संसार के गढ़ने भटने से क्या फ़र्क पड़ेगा। धन्यवाद सुनने के लिए।